से जीवन बदल जाता है। हम जानते हैं जब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया, सारे संसार को बनाया, अपने वचन से बनाया है, और आज हमारे जीवन को भी परमेश्वर अपनी वचन से बनाना चाहता है। आइए ज्यादा देर ना लेते हुए हम एक वचन आप लोगों के बीच में मैं खोलना चाहूंगा। भजन संहिता 16 अध्याय निकालेंगे मेरे साथ। भजन संहिता 16 अध्याय और उसका 8 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे, और आज हम लोग इस बात को मनन करेंगे। और मैं आज बातें करना चाहूंगा कि परमेश्वर क्या हमें उपस्थिति में रहना है। परमेश्वर हमारे साथ, पहला स्थान हम परमेश्वर को देना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 16 अध्याय उसका 8 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार यहाँ पर लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरी दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। यहाँ पर भजनकार कहता है, मैंने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आज हमारे सम्मुख कौन है, ये सवाल है। हमारे सम्मुख कौन है? भजनकार दाऊद कहता है कि मेरा सम्मुख परमेश्वर है, इसलिए मैं कभी नहीं डगमगाता हूं। अगर प्रियो परमेश्वर हमारे सम्मुख है, परमेश्वर हमारे साथ है, चाहे आप या हम, कभी हम नहीं डगमगाएंगे, कभी नहीं घबराएंगे। कोई भी परिस्थितियां आए, कोई भी समस्या आए, कोई बातें आए, हम कभी नहीं डगमगाएंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। तो आइए हम इस बातों को मनन करेंगे। परमेश्वर, भजनकार कहता है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। निरंतर, हर समय परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है। इसलिए लिखा है, और वे मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। बड़े विश्वास के साथ कहता है, क्या आज हम कह पाएंगे परमेश्वर मेरे साथ है? परमेश्वर मेरे साथ है। तो परमेश्वर किन लोगों के साथ रहता है? अगर हम बाइबल को देखते हैं, कई बातें देखते हैं, जो परमेश्वर की बातों को मानता है, परमेश्वर की आज्ञा मानता है, परमेश्वर उन लोगों के संग रहता है। अगर हम मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय उसका हम जब देखेंगे तो वहां पर भी लिखा है कि देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। उसके साथ परमेश्वर है जो उसके आज्ञा को जो मानता है। तो भजनकार दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे सम्मुख है, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। प्रियो, आज मैं आप सबों के बीच में बताना चाहता हूं कि कुछ घंटा रह गया, हम एक नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, और हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि 2025 में परमेश्वर मेरे साथ रहे, परमेश्वर आपके साथ रहे। यदि परमेश्वर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपके सम्मुख रहेगा, परमेश्वर आपके सम्मुख रहेगा, तो पहला आशीष जो आप कभी नहीं डगमगाएंगे। परमेश्वर की स्तुति, आप कभी नहीं डगमगाएंगे। कई लोग आज डगमगाते हैं, कई लोग घबराते हैं, कई लोग डरते हैं, कई चीज से डरते हैं। इस संसार की कई समाचार सुनकर के डरते हैं, इस संसार की कई विरोध सुनकर के डरते हैं। प्रियो, मैं आज आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे साथ है। हम जब पवित्रता का जीवन जिएंगे और परमेश्वर की वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, वह परमेश्वर हमारे साथ रहता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को जगत में भेजा है ताकि हम उद्धार पाए, ताकि हम आनंद जीवन पाए। क्योंकि हम परमेश्वर से अलग थे, परमेश्वर से हम दूर थे। यीशु मसीह के द्वारा आज हम परमेश्वर के सम्मुख आए हैं। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि वचनकार कहता है, मेरा सम्मुख रखा है, पर मेरा सम्मुख परमेश्वर है, मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे दाहिने हाथ रहता है परमेश्वर, मैं कभी ना डगमगाऊंगा।
प्रियो, हो सकता है हमारे जीवन में कई ऐसे बातें हैं, कई परेशानियां हैं, कई तकलीफें हैं, कई समस्या है। परमेश्वर हमारे साथ जब रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वे परिस्थिति बदल जाएगा। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगा। लूका सुसमाचार अगर हम 5 अध्याय हम देखेंगे, वहां पर एक घटना देखते हैं प्रियो। लूका सुसमाचार 5 अध्याय 1 से लेकर जब आगे पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि पतरस के बारे में वहां पर लिखा है, जब पतरस के साथ यीशु मसीह नहीं था तो उसके जीवन में असफलता था, कोई सफलता नहीं मिला। बहुत मेहनत किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिला। जब प्रभु यीशु मसीह उसके साथ था, जब प्रभु यीशु मसीह उसके नाव पे आया, पतरस के साथ था प्रभु यीशु मसीह, और पतरस के जीवन में एक सफलता आया। पतरस ने एक सफलता को पाया। यीशु मसीह ने उससे कहा, आप अपना जाल डालो। तो पतरस कहता है, मैंने पूरे रात भर मेहनत किया, तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। जैसे यीशु मसीह उसके साथ गया, यीशु मसीह उसके जीवन में गया, तो प्रियो देखिए वहां पर एक आशीष की शुरुआत हुआ। आशीष, इतना आशीष आया, बाइबल में लिखा है कि उसका जाल पाटने लगा। तो उसी प्रकार मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति हो सकता है आपके साथ हो, कोई भी समस्या आपके साथ हो, प्रियो परमेश्वर हमारे साथ आए। हम परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाएंगे, परमेश्वर को हमारे जीवन में बुलाएंगे, तो प्रियो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे परिस्थिति सुख में बदल जाएगा, आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर की स्तुति हो। जब उसके जीवन में पूरे परेशानी था, रात भर मेहनत किया, रात भर कोशिश किया पतरस ने, लेकिन एक भी नहीं पकड़ा। बाइबल लिखा है कि वे घर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। उस समय प्रभु यीशु मसीह आता है उसके पास, और प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा और उसके अनुसार पतरस ने किया, तो प्रियो उसके जीवन में आशीष आया। उसी प्रकार मैं आज ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर को हम अपने जीवन में, यहाँ पर दाऊद कहता है कि मेरे सम्मुख परमेश्वर को मैं रखा हूं, परमेश्वर को रखा हूं। जब पतरस के सम्मुख यीशु मसीह था, उसके जीवन में एक आशीष था, उसके जीवन में प्रियो आशीष आया। इसलिए और एक बात है, मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहूंगा। मैं एक एक बात खोल के नहीं बता रहा हूं। अगर हम यूहन्ना सुसमाचार हम देखेंगे प्रियो, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह, यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय में भी हम देखते हैं, एक विवाह में, एक शादी में प्रभु का चमत्कार आया। क्योंकि लिखा है शुरू में, क्योंकि उस विवाह में, उस शादी में यीशु मसीह का भी निमंत्रण था, यीशु मसीह का भी वहां पर निमंत्रण था। वहां पर हर एक लोग शादी में निमंत्रण दिया गया था, उसमें यीशु मसीह को भी निमंत्रण किया। और जब शादी में कुछ कामी रह गए, तो जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर था, तो फिर उस कामी को यीशु मसीह ने पूरा किया। आज हम अपने जीवन में यीशु मसीह को निमंत्रण करें, यीशु मसीह को बुलाए जीवन में, तो प्रियो हमारे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, सब समस्या समाधान होगा प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही प्रभु है। क्योंकि यीशु मसीह ऐसा प्रभु है जो मृत्यु को हराया है, मृत्यु को हराया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। इसलिए प्रिय भजनकार कहते तो मेरा सम्मुख परमेश्वर है, मेरा सम्मुख यीशु मसीह है, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। 2025 में परमेश्वर मेरे सम्मुख रहा। परमेश्वर को अपने सम्मुख रखिए, हम पवित्रता का जीवन जिएंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। अगर हम जिस दिन से बुराई करने शुरू करेंगे, पाप हमारे जीवन में आएंगे, परमेश्वर हमसे दूर होगा, परमेश्वर हमें से हमारे सामने नहीं रहेंगे, हमारे साथ नहीं रहेंगे। परमेश्वर उन लोगों के साथ रहता है जो पवित्रता का जीवन जीते हैं, यीशु को ग्रहण किए, यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, वे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसके साथ, परमेश्वर उसके साथ रहता है। प्रियो हम आप सबको बताना चाहता हूँ कि वचनकार दाऊद कहता है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, निरंतर मेरे साथ है, मेरा साथ है, इस प्रकार कहता है, इसलिए मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। आगे देखते हैं प्रियो, आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 9 वचन में लिखा है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई।
हालेलुया। किस कारण आनंदित हुआ भजनकार दाऊद? किस कारण? इस कारण क्योंकि उसके सम्मुख परमेश्वर है। भजनकार इस कारण आनंदित नहीं हो कि उसके पास धन दौलत है। दाऊद इस कारण आनंदित नहीं हुआ कि बहुत अच्छा है। दाऊद इस कारण आनंदित हुआ क्योंकि उसके सम्मुख परमेश्वर है। प्रियो, आज वो कई लोग आनंद मनाते हैं, मेरे पास धन है, मेरे पास करोड़ रुपया है, मेरे पास घर है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है। इस विषय से कई लोग आनंदित करते हैं, आनंद मनाते हैं। लेकिन बता, इस कारण आनंदित हूं क्योंकि मेरा सम्मुख परमेश्वर है, मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ परमेश्वर है। कई बार हम छोटे छोटे चीज के लिए चिंता करते हैं कि मेरे पास कमी, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, गाड़ी नहीं है। कई बार हम चिंता करते हैं प्रियो, हम दुख होते हैं। तो प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ भजनकर दाऊद इस कारण आनंदित है क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर है। मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, आपके पास कुछ है या ना है, आपके पास पैसा है या नहीं है, आपके पास कुछ है या ना है, परमेश्वर आपके पास है तो आनंद मनाइए। पर आपके साथ परमेश्वर है तो खुशी मनाइए। इस कारण आनंदित, इस कारण मेरा हृदय आनंदित हुआ। बाइबल में लिखा है, नीति वचन में, हृदय मन की आनंद अच्छी औषधि है। प्रियो, हृदय आनंदित, परमेश्वर यदि हमारे साथ है, केवल हमारे ऊपर ही आनंद नहीं है, हमारे अंदर से, हृदय से आनंद। यहाँ पर भजनकार कहता है, इस कारण आनंदित है क्योंकि मेरा सम्मुख परमेश्वर है। इस कारण आनंदित है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आकाश और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, सारे सृष्टि का परमेश्वर मेरे साथ है, दुनिया को रचने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। प्रियो, इस कारण वो आनंदित है। आगे हम देखते हैं प्रियो, आगे लिखा है, मेरी आत्मा मगन हुई, हालेलुया, और उसका आत्मा भी मगन हुई, उसका आत्मा भी आनंद हुए। क्यों आनंद हुए? क्योंकि उसके साथ परमेश्वर है, उसके सम्मुख परमेश्वर है, उसके सम्मुख परमेश्वर है प्रियो, इसलिए वो आनंदित है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। होने दे 2025 में परमेश्वर हमारे साथ रहे, हम ऐसे जीवन जिए, ऐसा जीवन जिए, ऐसा पवित्रता का जीवन जिए कि परमेश्वर हमारे साथ रहे, प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हमारे साथ रहे। और आगे देखते हैं प्रियो, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। परमेश्वर अगर हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे सम्मुख है, हमारा शरीर भी चैन से रहेगा। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, मेरा शरीर ये तकलीफ है, ये मेरा शरीर में ये समस्या है, मेरा शरीर में ये है। कई बार हम सोचते हैं प्रियो, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, भजनकार कहता हूँ, मैं, मेरा दाहिने हाथ रहता है, मेरा सम्मुख रखा है, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा और मैं चैन से रहूंगा, मेरा शरीर भी चैन से रहेंगे। कई लोग बोलते हैं कि मैं चैन से नहीं हूँ, मैं चैन से नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा से नहीं हूँ, मेरा परिवार अच्छा से नहीं चल रहा है, मेरे घर के लोग चैन से नहीं है, कई लोग परेशान किए हुए हैं, कई लोग सताए हुए हैं। प्रियो, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में शांति आएगा, तब आएगा आपके साथ परमेश्वर होगा। परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाइए। भजनकार दाऊद ने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है, भजनकार दाऊद ने परमेश्वर को अपने पास रखा है। अपने पास रखने का मतलब, अपने सम्मुख रखने का मतलब ये है कि भजनकार दाऊद परमेश्वर की बातों के अनुसार चलता था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था, इसके कारण परमेश्वर उसके साथ रहा। इसलिए भजनकार कहता है, उसका अनुभव को बताता है कि पर मेरी आत्मा मगन हुई और मेरा शरीर चैन से रहेगा। प्रियो, आज आप चाहते हैं कि मेरा शरीर, आपका शरीर चैन से रहे, आपके जीवन चैन से रहे, आपका परिवार चैन से रहे, आपका फैमिली चैन से रहे, तो परमेश्वर का अपने सम्मुख रखिए, परमेश्वर अपने पास बुलाइए, परमेश्वर अपने पास बुलाइए। हमेशा इसको कहे कि परमेश्वर मेरे साथ रहे, प्रभु मेरे साथ रहे। प्रियो, निश्चित रूप से आप चैन से रहेंगे क्योंकि चैन देने वाला परमेश्वर ही। मत्ती सुसमाचार 11:28 में लिखा है, मैं शांति देने वाला परमेश्वर, विश्राम देने वाला परमेश्वर हूँ। बहुत से दबे लोगों, परिश्रम करो लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
परमेश्वर हमें विश्राम देने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है। आज हम शांति देने वाला को, जो परमेश्वर हमें शांति देता है, जो परमेश्वर हमें आशीष देता है, जो परमेश्वर हमें बढ़ाता है, जो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है, कई बार हम उस परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, अपने मन के अनुसार हम चलते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार हम चलते हैं। प्रियो, 2025 में शांति देने वालों को पहला स्थान दीजिए। जो आपको शांति देगा, जो आपको चैन देगा, जो आपके जीवन को बढ़ाएगा, आपके जीवन को आशीषित करेगा, उसकी पहला स्थान दीजिए, आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। और आगे लिखा है प्रियो, मैं जल्दी जाना चाहूंगा, आगे लिखा है प्रियो, परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितनी अद्भुत परमेश्वर है कि हम आज हमारे जीवन इस प्रकार की आशीष, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, हमारे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, हम अपने सम्मुख परमेश्वर को रखेंगे, हमारा प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेंगे और ना अपने पवित्र भक्तों को सामने देगा। आगे 11 वचन में लिखा है, तू मुझे जीवन की रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर ही हमें जीवन का रास्ता दिखाएगा। प्रियो, तब दिखाएगा परमेश्वर जब आपके पास रहेगा, आपके साथ रहेगा, आपके साथ परमेश्वर रहेगा, तो परमेश्वर आपको जीवन का रास्ता दिखाएगा। क्योंकि दुनिया में सब लोग जीवन चाहता है, कोई भी मरण नहीं चाहता है। और प्रभु ये भी वादा किया कि मैं तुझे आनंद जीवन दूंगा। आनंद जीवन का रास्ता केवल यीशु मसीह परमेश्वर दिखाएगा। तू लिखा है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। भजनकर दाऊद कहता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर ही हमें जीवन का रास्ता दिखाएगा। प्रियो, इसीलिए मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, परमेश्वर को अपने सम्मुख रखिए। 2025 में परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मेरे साथ रहिए। ऐसा जीवन जिए कि परमेश्वर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपके पास आएगा, आपके जीवन को देखे। प्रियो, इसीलिए मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, जीवन की रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। और परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। और लिखा है, तेरी दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर के दाहिने हाथ में ही सुख सर्वदा बना रहता है। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर को अपने सम्मुख रखिए और 2025 में परमेश्वर के अनुसार चले, परमेश्वर की बातों के अनुसार चले। परमेश्वर निश्चित रूप से आप सबों को बढ़ाएगा, परमेश्वर निश्चित रूप से प्रभु आप सबों को आशीषित करेगा। भजनकर दाऊद कहता है, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा, कभी नहीं डगमगाऊंगा। हो सकता है आप 2024 में डगमगाया, कोई चीज के लिए डगमगाया, आप परमेश्वर अपने सम्मुख रखिए, आप कभी नहीं डगमगाओगे। आप हमेशा कहेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। तो परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। प्रियो, इसलिए मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपने सम्मुख रखिए, परमेश्वर अपने सम्मुख रखिए। परमेश्वर से कहिए, भजनकर दाऊद कहता है कि मैंने यहोवा को अपने सम्मुख रखा है, मेरे दाहिने हाथ रहता है, मेरे साथ रहता है, दाहिने हाथ रहता है, मेरे साथ रहता है। तो प्रियो, परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपके पास रहे, कोई भी परिस्थिति क्यों ना। क्योंकि मैं शुरू में आप सबों को बताया, जब पतरस के पास यीशु मसीह गया, पतरस के पास था, तो पतरस के जीवन में आशीष आया। उस काना नगर में जब यीशु मसीह था, उस विवाह के घर में, देखिए उस घर में एक चमत्कार हुआ। आप अपने जीवन में एक चमत्कार आप देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाइए, यीशु मसीह को अपने परिवार में बुलाइए, यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाइए। आपके जीवन में एक चमत्कार को देखने पाएंगे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रियो। इसीलिए मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को अपने सम्मुख रखिए, यीशु मसीह को अपने सम्मुख रखिए। कोई भी परिस्थितियां आए, मैं उस बातों को याद करता हूँ। यीशु मसीह और उसके चेला लोग जब पार कर रहा था, तो मैं एक समस्या आया, तकलीफ आया, एक समुद्र के बीच में एक बड़ा समस्या आया, आंधी आया। बाइबल में लिखा है कि
उसके चेले लोग बहुत डर गया, अभी तो हम लोग मरने जा रहे हैं। यीशु मसीह उन लोगों के साथ था, यीशु मसीह उन लोगों के साथ था। जो यीशु मसीह जब उठाया, यीशु मसीह को उठाया और यीशु मसीह ने कहा, ए आंधी थम जा, ए हवा थम जा। सारे बात यीशु मसीह का बात माना। आप प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दीजिए, प्रभु अपने साथ रखिए। भजनकर दाऊद ने परमेश्वर को अपने साथ रखा, इसीलिए दाऊद कभी नहीं डरता था। आप याद कीजिए, जब गोलियत के समय में दाऊद 1% भी नहीं डरा। जब शुरू में गोलियत को देखा, गोलियत को देखकर कई इस्राएली लोग डरते थे, कई लोग डर गया, बड़े बड़े लोग डर गया, साउल राजा डर गया। लेकिन दाऊद क्यों नहीं डरा? क्योंकि दाऊद जानता था मेरा परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर, महान परमेश्वर मेरे साथ है। हम जिसकी उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, हम जिसकी स्तुति करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर मेरे साथ है। वो कहता है कि ये जीवित परमेश्वर के लोगों को ललकारा है, जीवित परमेश्वर के लोगों को चिढ़ाया है, ये मेरा हाथ करेगा। प्रियो, जब उस गोलियत के सामने सामना किया, हुए तैयार हुआ, क्योंकि देख के ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर के लोगों को ललकारा, ये तो कथन रहित है, ये तो परमेश्वर के है नहीं है। फिर हम परमेश्वर के हैं, हम यीशु मसीह के, जितने बाइबल में लिखा है, जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए वे परमेश्वर का संतान है। आज आप यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं तो आप यीशु मसीह का संतान है, यीशु मसीह का संतान है। तो आज हम यीशु मसीह का संतान है, परमेश्वर का संतान है, तो आज हमें कोई भी बात से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है। दाऊद के जीवन में कोई भी इसलिए नहीं डगमगाया, गोलियत को देखकर नहीं डरा, गोलियत को देखकर हुए नहीं, कभी नहीं डगमगाया, उसको सामना किया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके सम्मुख था। आज प्रियो, हम कई बार घबराते हैं, कई बार हम चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मेरे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम परमेश्वर को अपने सम्मुख रखिए, ऐसा जीवन जिए परमेश्वर। भजनकर दाऊद के विषय में हम जानते हैं, भजनकर दाऊद के विषय में उसके हिस्ट्री को मैं देख रहा था। भजनकर जवान के समय में ही ऐसे जीवन जीता था कि परमेश्वर उससे इतना खुश हुआ। कई बार हम लोग अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, अभिषेक सामर्थ के लिए परमेश्वर से गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन दाऊद के बारे में बाइबल में लिखा है, उसके घर में जाकर सामुएल नबी ने उसको अभिषेक किया है। इसको परमेश्वर ने खोज कर अभिषेक किया है, ढूंढ कर अभिषेक किया है। प्रियो, ऐसा जीवन जिया कि परमेश्वर उससे खुश हुआ, ऐसा जीवन जिया, परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ, उसको खोज करके अभिषेक किया। 2025 में ऐसा हम जीवन जिए, परमेश्वर को ऐसा प्रसन्न करे, परमेश्वर को ऐसा हम प्यार करे कि परमेश्वर हमें खोज करके अभिषेक करे, खोज करके धन वरदान दे, खोज करके हमें अपनी अभिषेक दे, अपनी सामर्थ दे। ऐसा हम जीवन जिए, ऐसे पवित्रता का जीवन जिए। दाऊद को खोज करके अभिषेक किया गया, परमेश्वर ने खोज करके समूएल नबी को भेजा दाऊद के घर में, कई लोगों को बुलाया, उसका भाई लोगों को बुलाया कि कोई लायक नहीं हुआ, लेकिन जब दाऊद आया समूएल नबी के पास तो परमेश्वर कहता इसको अभिषेक कर। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, हम ऐसा जीवन जिए, अपने जीवन को ऐसा जिए, ऐसा जीवन जिए कि परमेश्वर हमें खोज करके अभिषेक करे, खोज करके हमें धन वरदान दे, खोज करके हमें इस्तेमाल करे, खोज करके हमें अपनी महिमा मेरे जीवन से प्रकट करे। 2025 में परमेश्वर को अपने सम्मुख रखे। प्रियो, पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए, पहला परमेश्वर, उसके बाद परिवार, उसके बाद अपना समाज, पहला परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। देखिए आपके जीवन में बड़ा आशीष आएगा, आप कभी नहीं डगमगाएंगे। कई लोग डगमगाया, कई लोग घबराया, कई लोग प्रियो, इसीलिए मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को अपने सम्मुख रखिए, यीशु मसीह को पकड़ के रखिए, प्रभु को पकड़ के रखिए। ऐसा जीवन जिए कि परमेश्वर आपको ही नहीं छोड़ेगा, आपको पकड़ के रखेगा, आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा। इन दिनों में कई लोगों का
इन दिनों में लोगों का जीवन एक धीरे धीरे प्रेम ठंडा होते जा रहा है, संगति खत्म होने जा रहा है। कई लोगों का जीवन आज प्रार्थना जीवन खत्म होने जा रहा है। कई लोगों का जीवन आज वचन अध्ययन करने का जीवन खत्म होने जा रहा है। फिर मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि 2025 में उससे कई गुना हम परमेश्वर के सम्मुख रहे, हम परमेश्वर से बातें करें, हम परमेश्वर से मिले और हम परमेश्वर को अपने सम्मुख रखें, क्योंकि परमेश्वर ही हमें जय देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ही हमें, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर हमारे प्राण को रक्षा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ही हमें हर बातों से रक्षा करेगा, परमेश्वर ही हम हर बातों से हमें संभालेगा। इसीलिए परमेश्वर को अपने सम्मुख रखे, दाऊद के समान निश्चित रूप से परमेश्वर हम कभी नहीं डगमगाएंगे और हम चैन से रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे प्रियो, हम आनंदित रहेंगे। तब आनंदित रहेंगे हम परमेश्वर हमारे साथ है। यदि हम परमेश्वर हमारे साथ हैं, हम चिंता करते रहेंगे, ये मेरे पास नहीं है, कल का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरा चर्च का क्या होगा। हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हम किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। परमेश्वर सारे चीज को अच्छा करने वाला परमेश्वर, सारे चीज को परमेश्वर अच्छा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु की स्तुति हो। आज मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं इस छोटे वचन से मैं आप सबों को उत्साहित दिलाना चाहता हूं कि 2025 में हम परमेश्वर को अपने पास रखें। अपने पास रखने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के अनुसार चले, ऐसे जीवन जिए कि परमेश्वर आपके जीवन से खुश हो, परमेश्वर आपके परिवार से खुश हो। ऐसा जीवन जिए, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, परमेश्वर आपको बड़ाई करे। क्योंकि आज मेरा चर्च में भी अभी 8:30 बजे से प्रार्थना शुरू हो गया है, इसीलिए मैं आज ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। आज हम लोग कुछ घंटों तक आज भी हम लोग प्रार्थना में रहेंगे चर्च में। इसीलिए मैं आप सबों को बताना चाहूंगा, और जब हमें मौका मिलेंगे, समय मिलेंगे, तो और मैं प्रभु की बातों को बताऊंगा। मैं आज आप सबों को ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को अपने सम्मुख रखे, आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपके जीवन में आशीष होगा। और 2025 में परमेश्वर को अपने सम्मुख रखे, पहला स्थान दीजिए परमेश्वर को। निश्चित रूप से प्रभु आप सबों को आशीषित करे। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि हमारे चर्च में प्रार्थना भी शुरू होने वाला है। इसलिए आप सबों को जय मसीह की, आप सबों को इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुत आशीष करे। मैं क्षमा